नमस्कार दोस्तों, मैं दोस्तों की स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से बी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले जो हमारा डीएलएड का फर्स्ट ईयर है उसका हमारा सीडी का यानी चाइल्ड डेवलपमेंट का जो हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा है उसका हमारा सेकंड चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन डेवलपमेंट। यानी विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव क्या पड़ता है वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि वंशानुक्रम होता क्या है और वातावरण क्या होता है। वंशानुक्रम की बात करें तो वह गुण, ठीक है, वह गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है उससे हम वंशानुक्रम या अनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, एक और डेफिनेशन अगर देखते हम इसकी, शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना अनुवांशिकता कहलाता है। यानी जो शारीरिक और मानसिक विशेषताएं हैं जब वो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकता या फिर वंशानुक्रम कहते हैं। अब बात आती है हमारे कि वातावरण क्या है। तो वातावरण क्या है, किसी व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी उपलब्ध है ना, जो कुछ भी उसके सामने दिख रहा है उसके चारों ओर है, वही उसका वातावरण है। ठीक है, वातावरण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक वातावरण और दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक वातावरण। भौतिक वातावरण जो हमारे आसपास चीजें उपलब्ध है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक जो दशाएं हैं लोगों की, जो कह सकते हैं जो तौर तरीके हो गए, जो उनके मूल्य विचार सिद्धांत है, वो सब क्या होते हैं मेरे मनोवैज्ञानिक में आ जाते हैं। ठीक है, वातावरण उन परिस्थितियों उन सभी परिस्थितियों का मिश्रण है जो उसके जो व्यवहार में उत्तेजित करता है, जो व्यवहार में उत्तेजित कर परिवर्तन लाता है। यानी वातावरण एक उन परिस्थितियों का कह सकते हैं एक मिक्सचर है जो कि हमारे व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन लाता है। अब बात आती है कि विकास पर इन दोनों का प्रभाव क्या पड़ता है। विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का क्या प्रभाव है। तो देखो, बच्चों के विकास पर ना वंशानुक्रम का जितना अधिक उत्तरदायी होता है उतना अधिक हमारा वातावरण भी होता है। ठीक है, ये दोनों कितना अधिक वह है इसके लिए एक विवाद है। ये बहुत ही, कुछ लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रभाव वातावरण का पड़ता है, जबकि कुछ कहते हैं कि नहीं, सिर्फ वंशानुक्रम का ही प्रभाव पड़ता है। इस बारे में मनोवैज्ञानिक और विद्वानों का कहना है कि दो पक्षों में विभाजित है और वो अपने अपने पक्ष रखते हैं। देखते हैं उनका दोनों का अपना अपना पक्ष क्या कहते हैं। तो जो वंशानुक्रमवादी है उनका क्या कहना है, वो कहते हैं, कट्टर वंशानुक्रमवादी कहते हैं कि व्यक्ति के विकास में ना वंशानुक्रम ही सबसे सभी प्रकार का उत्तरदायी ठहराते हैं। कहते हैं कि वंशानुक्रम ही जो है, जो सब कुछ है, जो बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है वो उसके वंशानुक्रम के कारण हो रहा है। ठीक है, इनके अनुसार व्यक्ति के निर्माण में शिक्षा, प्रशिक्षण और अन्य वातावरण संबंधित शक्तियों के कार्य की तुलना लकड़ी के कुर्सी से की गई है। लकड़ी के कुर्सी या फर्नीचर से की गई, फर्नीचर पर पॉलिश करने या रंग करने से की जाती है। देखो, इनका कहना है ना, जो ये वंशानुक्रमवादी है, ये कहते हैं कि जो एक बच्चा है उसके ऊपर शिक्षा, प्रशिक्षण और अन्य वातावरण का प्रभाव सिर्फ उतना ही पड़ता है जितना एक कुर्सी के ऊपर पेंट का या पॉलिश का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये आगे कहते हैं, जिस प्रकार से कोई भी अच्छी से अच्छी पॉलिश पेंट मेज, कुर्सी और फर्नीचर की आम की लकड़ी को शीशम या सागवान का नहीं बना सकती, केवल उसे चमका कर उसकी शोभा बढ़ा सकती है। उसी प्रकार एक अच्छा वातावरण एक बच्चे की मूल प्रवृत्ति या विकास क्रम में कोई बदलाव नहीं कर सकता। बच्चा वही रहेगा जो उसका वंशानुक्रम उसे बनाएगा। इनका कहना है कि देखो, जो एक कुर्सी होती है, मान लो वो आम की कुर्सी है, हमने ऊपर इसके ऊपर अच्छा सा पेंट उंट किया, वो चमकने लगी, लेकिन वो रहेगी तो आम की कुर्सी ना, वो सागवान की या शीशम की लकड़ी की कुर्सी तो नहीं बन जाएगी। उसी प्रकार से एक जो बच्चा है, ठीक है, उसको इसके वंशानुक्रम से जो चीज़ें प्राप्त हुई है उसके माता पिता से, वही चीज़ें ही उसके पास रहेगी। वो जैसा बनना चाहता है ना, जैसे उसके जीन्स में कहा ना उसको बनने को, वो वैसा ही बनेगा। भले ही आप उसको कितना भी एजुकेटेड कर दो, भले ही आप उसको कितनी भी सुख सुविधाएं दे दो, वातावरण अच्छा दे दो, लेकिन वो रहेगा तो वैसा ही। ठीक है, तो ये तो वंशानुक्रमवादियों का कहना है। जबकि वातावरण का क्या कहना है, वातावरणवादियों का कहना है कि बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में ना वंशानुक्रम का कोई भूमिका नहीं होती है। व्यक्ति को माता पिता या पूर्वज से कुछ गुण या विशेषताएं विरासत मिलती है, इसको केवल एक कल्पना कहते हैं। ये कल्पना की बात है कि बच्चों को कुछ अपने माता पिता से कुछ चीज़ें मिलती है, ये कहते हैं पर्यावरणवादी। ये आगे क्या कहते हैं, इनके अनुसार एक बालक वही बनता है जो कि उसका वातावरण उसे बनाना चाहता है। जो कुछ एक व्यक्ति ने किया है, अगर मान लो
एक व्यक्ति ने, अगर गांधी जी ने अगर कोई भी काम किया है, ठीक है, अगर वैसी ही परिस्थिति अगर किसी एक बालक दूसरे बालक को भी दे दीजिए ना, तो वो ऐसा काम कर सकता है। ये इनका कहना है वातावरणवादियों का, कि जो कुछ एक व्यक्ति ने किया है दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है, अगर उसे समुचित वातावरण और अवसर प्रदान किया जाए। एक बहुत बड़े वातावरणवादी है वॉटसन, इनका ये कहना है कि आप मुझे बालक दे दो और मैं उसे वही बना दूंगा जो आप उसे बनाना चाहते हो। ठीक है, इतना विश्वास है इन वातावरणवादियों का। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स निकल के सामने आते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है कि वंशानुक्रम और वातावरण का शैक्षिक महत्व क्या है। देखो, हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है ना, वो यही होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो जो चीजें हमारे लिए होती है, ये यही होती है। हम जितना भी आप कुछ भी पढ़ लो इस चैप्टर इसमें क्या करो, इस सब्जेक्ट में क्या, किसी भी सब्जेक्ट में 10 के 10 सब्जेक्ट में पढ़ोगे ना, कि वह सीडीपी क्या है, बाल विकास क्या है, वंशानुक्रम क्या है, वातावरण क्या है, ये सब हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है शिक्षा पर, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, और ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण का शैक्षिक महत्व क्या है, शिक्षा में इसका महत्व क्या है, शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला, अगर हम प्रभाव की बात करें, महत्व की बात करें, तो वो हो जाता है हमारा बालक के संपूर्ण व्यवहार वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा ही तय होती है। यानी बालक जो व्यवहार करेगा ना, वो उसके वंशानुक्रम और उसके वातावरण पर निर्भर करता है। ऐसी बात नहीं, हम सिरे से नहीं निकाल सकते कि बच्चे को अपने माता पिता से कोई चीज़ नहीं मिलती है, ठीक है, उसको गुण मिलते हैं। तो वो गुण और जो वातावरण, ये दोनों ही बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। शिक्षा किसी भी योजना में वंशानुक्रम और वातावरण को एक दूसरे से पृथक नहीं कर सकती। चाहे शिक्षा आप कितनी भी अच्छी, शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है कि हम वातावरण या वंशानुक्रम को अलग कर दें, बल्कि हमारा ये उद्देश्य है कि हम दोनों का यूज करके एक बच्चे का सर्वांगीण विकास करें। ठीक है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के विकासों पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि बालक की शिक्षा भी इससे प्रभावित होती है। एक बालक जिस समाज में रहता है ना, समाज क्या है, उसका वातावरण ही तो है। समाज उसे एक वातावरण प्रदान करता है। तो जिस समाज में रहता है, आप देखोगे उसके रहन सहन, तौर तरीके, बोल चाल, सब उस समाज के तरीके से होते हैं। आप देखोगे एक ग्रामीण समाज और एक शहरी समाज के बच्चे में अंतर होता है, उसके व्यवहार में, उसके रहन सहन, उसके तौर तरीकों में अंतर देखने को मिलता है। ऐसे बालक, ठीक है, तो शिक्षा क्या करती है, इसमें एक सामंजस्य स्थापित करती है। ऐसे बालक के बारे में इस प्रकार की जानकारियां उनकी समस्याओं के समाधान में शिक्षक की सहायता करती है। जो वंशानुक्रम और जो वातावरण है, ठीक है, और जो वातावरण है, ये दोनों क्या करती है, बच्चे की जो समस्याएं है उसको समाधान करने में सहायता मिलता है हमें। एक बच्चा जिस समाज पे आ रहा है, अगर वो समाज क्या है हमारा, समाज में असामाजिक तत्व ज़्यादा है, चोरी चकारी डकैती कह सकते हो, नशा ज़्यादा है, नशा की प्रवृत्ति उस समाज में ज़्यादा व्याप्त है, तो बच्चा भी वही सीखेगा। तो टीचर क्या करता है, शिक्षक को ये सहायता मिलती है कि उस समस्या जो बच्चे के सामने खड़ी है उसको सुधारने की कोशिश करेगा। वो कोशिश करेगा कि स्कूल में एक अच्छा सा वातावरण उपलब्ध कराया जाए, ताकि बच्चा क्या कर सके, इन सब चीज़ों को अपने आप से अलग रख सके। ठीक है, अगला अगर बात करें तो बौद्धिक क्षमता के लिए समानता वंशानुक्रम ही अधिक जिम्मेदार होता है। इसलिए बालक को समझने के लिए इन दोनों कारकों को समझना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे की कहाँ बौद्धिक क्षमता कितनी है, कितना समझ पा रहा है, कितना नहीं समझ पा रहा है, उसको अगर जानना है, तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम बच्चे के वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में जानें। विद्यालय में कई प्रकार की अनुशासनहीनता दिखाई पड़ती है। कई बार इसके लिए परिवार का परिवेश ही नहीं, बल्कि काफी हद तक वंशानुक्रम भी जिम्मेदार होता है। जैसे चोरी करना, अपराध में लिप्त रहना, झूठ बोलना आदि अवगुणों के विकास में बालक के परिवार और उसके वंशानुक्रम की भूमिका अहम होती है। मान लो कोई बच्चा, देखो क्लास में अनुशासन होना बहुत जरूरी है, ताकि कक्षा को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो उसके लिए जरूरी है कि हम अनुशासन बना के रखें। लेकिन हमें अनुशासनहीनता देखने को मिलती है कई सारे बालकों में, कई सारे नहीं, कुछ बालकों में, ठीक है, जो कि इसके लिए हम परिवार के परिवेश को, वातावरण को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, जबकि कुछ हद तक हम वंशानुक्रम को ठहरा सकते हैं। अगर उसके माता पिता की ये मूल प्रवृत्ति ही चोरी चकारी या झूठ बोलना या अपराध में लिप्त रहना है, तो बच्चा में भी ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, गुण आ जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट क्या है कि बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों और अभिवृत्ति आदि के विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही जिम्मेदार होते हैं। यदि उसे अपनी रुचियों और अभिवृत्तियों के अनुरूप उचित वातावरण मिले, तो वह
श्रेष्ठ, वह अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ बन सकता है। देखो बालक में हर बालक में अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है, उसमें कुछ खास होते हैं। हर बालक में कुछ ना कुछ रुचियाँ हो, तो बच्चे में कुछ रुचियाँ और प्रवृत्तियाँ होती है, तो वो अगर बच्चे को एक सही से वातावरण दिया जाए तो वो उन अपने रुचियों को अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से अपने क्षेत्र में जिस भी फील्ड में जाना चाहता है उसमें अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन दे सकता है। उदाहरण के लिए एक व्यवसायी के बच्चे के जीवन में व्यवसायिक अभिरुचि और क्षमता पाई जाती है। यदि उसे व्यवसायिक परिवेश प्राप्त किया जाए तो वो एक निश्चित ही सफलता प्राप्त कर सकता है, एक बहुत बड़ा व्यापारी बन सकता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट की तरफ देखते हैं। तो अनुवांशिकी और वातावरण के बालक के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों के ज्ञान के अनुरूप शिक्षक विद्यालय का वातावरण बच्चों के लिए उपयुक्त बनाता है, जिससे छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सकता है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। देखो, जो बच्चे के हम वातावरण और अनुवांशिकी को जानकर उसको ध्यान में रख के टीचर क्या कर सकता है एज ए टीचर, कि वो स्कूल में एक अच्छा वातावरण उपलब्ध कराए ताकि जो बच्चे हैं ना वो अच्छे से अपने व्यवहार में परिवर्तन आ सके, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आ सके, और साथ ही साथ जो हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो अच्छे ढंग से आगे बढ़ सके। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड चैप्टर के कुछ पॉइंट्स थे, टॉपिक था। आई होप आपको समझ आया हो। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, या फिर कोई अदर टॉपिक पे आपको कुछ डाउट है तो भी आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। ठीक है, अगर आप हमारे वीडियो को अगर अच्छा हो तो लाइक करें इसको, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।